हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। पूर्व यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों का संग्रह हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस पे आप सभी को प्राप्त होगा। सफलता अब दूर नहीं। प्रश्न नंबर 1 है, सही मिलान की पहचान करें। माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर, ट्रांसफार्मर पियरे वर्नियर, बैटरी विलियम स्टैनली, वर्नियर कैलिपर्स एलेसोंड्रा वोल्टा। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 को आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, सही आंसर है माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर ने किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फेराडे, बैटरी एलेसोंड्रा वोल्टा, वर्नियर कैलिपर्स पियरे वर्नियर ने किया था। किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी केनरा बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डी सेंट्रल बैंक। जी हाँ, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। यह परिचालक 23/8/2015 को आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक समूह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, जो कुल जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा, योग दर्शन के प्रवक्ता कौन थे? ए महर्षि जैमिनी, बी स्वामी रामदेव, सी महर्षि पतंजलि या डी महर्षि अरविंद। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, महर्षि पतंजलि। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि ने 3 ग्रंथ लिखे, योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, तमिलनाडु। ने भी क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किस प्रकार का श्वास लेते हैं? ए त्वचा के द्वारा, बी गलफड़ों के द्वारा, सी फेफड़े के द्वारा या डी ट्रेक्रिया प्रणाली के द्वारा। जी हाँ, यह लोअर प्रथम 28/2/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, ट्रेक्रिया प्रणाली के द्वारा अधिकांश कीट श्वास लेते हैं। त्वचा से केंचुए लेते हैं, गलफड़े मछलियाँ प्रयोग करती हैं, फेफड़े से मनुष्य तथा अधिकांश जीव जंतु सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? ऑप्शन ए है 3:5, ऑप्शन बी है 3:4, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 2:4। आबकारी सिपाही 25 सितंबर 2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, 3:2। राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? ए जस्टिस रानाडे, बी वी.एन. मांडलिक, सी नवजीवन चंद्र राय या डी कोई नहीं। जी हाँ, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, जस्टिस रानाडे। यह लोअर द्वितीय 6 मार्च 2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को रिपीट करते रहिएगा, जरूर आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ए भारतीय शासक, बी ब्रिटिश शासक, सी मुगल शासक या डी डच शासक। जी हाँ दोस्तों, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही है, ब्रिटिश शासक। परिचालक 23 अगस्त 2015 को आया हुआ क्वेश्चन है। सन 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी राज्य सरकार, सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 27 दिसंबर 2015 को आया हुआ क्वेश्चन है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एमएसपी की अवधारणा 1965 में एल के झा समिति की सिफारिशों के आधार
पर लागू किया गया था। एमएसपी रबी और खरीफ फसलों के लिए अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? ए 15 अगस्त 2014, बी 25 सितंबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2014 या डी 14 नवंबर 2014। विधान भवन रक्षक 2/12/2018 को आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है? ए तांबा, बी लोहा, सी सिल्वर या डी जस्ता। जी हाँ दोस्तों, सोच समझकर आंसर दीजिए। लोअर द्वितीय 6/3/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। शुष्क सेल में जस्ता कैथोड का तथा ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य करती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? ए 30%, बी 3%, सी 0.3% या डी 0.17%। लोअर एग्जाम 1/10/2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, जिनका उत्तर बी है बिल्कुल सही, 3%। पृथ्वी की सतह पर पानी 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है, पीने के काम नहीं आ सकता। केवल 3% पानी पीने योग्य है। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? ए दल बदल से, बी आरक्षण से, सी निर्वाचन से या डी अल्पसंख्यक के संरक्षण से। जी हाँ, लोअर सेकंड 6/3/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, दल बदल से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 1985 में 52वें संशोधन के साथ संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं? ए सदाबहार वन, बी शंकुधारी वन, सी पर्णपाती वन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर दीजिए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, पर्णपाती वन। अमीन परीक्षा 14 अगस्त 2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। पतझड़ी या पर्णपाती वन ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सौगन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? ए SMTP, बी HTTP, सी FTP, डी POP3। जी हाँ, आंसर बताइएगा दोस्तों। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, POP3। क्रिस प्रावधिक 15 फरवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ईमेल सर्वर से संदेश प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन या डी प्रकाश का प्रवर्तन। जी हाँ दोस्तों, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। जिनका आंसर भी है बिल्कुल सही, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका उदाहरण आकाश का रंग है, जो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन कारण नीला दिखाई देता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिससे उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है? ए कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, बी दुग्ध उत्पादन सहकारिता को बढ़ावा देने में, सी खेल कूद से बढ़ावा देने में या डी बागवानी में बढ़ावा देने से। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने में। इस पुरस्कार में रुपये 22,000 तथा गाय और बछड़े की शील्ड जिले से अधिकतम दुग्ध उत्पादक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? ऑप्शन ए PV सिंधु, ऑप्शन बी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी मैरी कॉम या ऑप्शन डी नेहवाल।
जी हाँ, आबकारी सिपाही 25/9/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन प्रतियोगिता 69 केजी में पहली बार कांस्य पदक प्राप्त किया, जो किसी महिला द्वारा भारत की तरफ से ओलंपिक में पहला पदक था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच समझकर जवाब लगाइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, चेन्नई। लोअर सेकंड 6/3/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। तमिलनाडु के तट पर स्थित चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है तथा यह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड इरविन, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड मेयो। जी हाँ, आंसर बताइएगा दोस्तों। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, लॉर्ड माउंटबेटन। यह ग्राम विकास अधिकारी 5/6/2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे तथा सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।